नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के राज्यपाल का। जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी जी का जो है इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया और आज जो है रमेश बैस जो मध्य प्रदेश के जो लीडर थे और त्रिपुरा और झारखंड के राज्यपाल थे, उनको जो है महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पे हम बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोश्यारी जी का आखिर में मतलब उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा क्यों मांगा। सर, आप क्या लगता है कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी में रहे हैं राज्यपाल जी कोश्यारी जी, उन्होंने इस्तीफ़ा मतलब खुद दिया और आज उनका एक्सेप्ट हुआ, इसके पीछे की क्या आप बता सकते हैं अंदर की कहानी? सर, पहली बात तो ये है जी कि कोश्यारी जी ने 4 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया। 4 महीने हो गए। बिल्कुल। उनके जिस लेटर के आधार पर उनका राजीनामा सैंक्शन हुआ है जी और उनको मुक्ति मिली है, तो मुक्ति कहेंगे, मुक्ति है। तो ये जंजाल से मुक्ति मिली है, तो वो 4 महीने पहला लेटर है, तो उनका हो गया। अभी सर, हमारे महाराष्ट्र की जो अपोजिशन है जी, वो इस तरह से रिएक्ट हुई है कि जैसे उनकी बड़ी विजय हुई हो मतलब राज्यपाल के बदले में। हाँ, सुबह से टीवी देख रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही है। लोगों को भी आनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या छिछोरापन है। 4 महीने पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। बिल्कुल भाई, ये मांग तो 6 महीने 8 महीने कम से कम, जब से ये 8-9 महीने पहले सरकार आई है, 8 महीने पहले, तब से ये कोश्यारी के डिमांड कर रहे हैं जी रेसिग्नेशन की। जी। तो कोश्यारी का रेसिग्नेशन 9 महीने से इन्होंने मांगा, 8 महीने से, और अभी वो उन्होंने भी बोला कि मुझे छोड़ दो बाबा, नहीं चाहिए मुझे। तो क्या लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि कोश्यारी जी ने ही सत्ता परिवर्तन करवाया? नहीं, वो बात तो अलग है, मगर कोश्यारी के जाने की वजह से वो जो ढोल पिटले विजय के, उनका कोई लेना देना नहीं है। और अकेले कोश्यारी का ट्रांसफ़र हुआ है क्या? नहीं। मेरे ख्याल 13 लोगों का देश में राज्यपाल लोगों का, ये तो इसको रूटीन माना जाएगा सर? ये रूटीन है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 13 राज्यपाल नियुक्त होते तो रूटीन इनको ही अकेले को हटाते थे तो या तो विजय पराजय हो जाता था जी, या तो बोलते थे देखो अभी ऐसा हुआ है करके। 13 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 में से एक ये ट्रांसफ़र है, ये रूटीन ट्रांसफ़र है। उन्होंने बोला था मुझे दूसरी जगह अपॉइंट मत करो, अभी मेरे को छोड़ दो, मुझे आराम की ज़िंदगी। सर, 80 साल की उम्र में आम आदमी की मनीषा यही होगी, ये झंझट से छूटे। अभी क्या करना है उनको ज़िंदगी में, जो पाना था पा लिया उन्होंने। अभी सार्थक जीवन है उनको भगवान का काम करना है। वो भगवान इसमें रमने वाले ऐसे आदमी हैं, तो वही वो चाहते कि मैं भगवान की पूजा में लग जाऊं। तो गए इसमें विरोधी पक्ष के महाराष्ट्र का, वो कितना भी ढोल बजाए कोई ये नहीं है। ये रूटीन में 13 होने वाले थे, इसमें इनका होने वाला था। इन्होंने मांगा था तो विजय है तो कोश्यारी की है कि उन्होंने जो मांगा था मुक्ति, वो उनको मिल गई। मेरे ख्याल से नहीं मांगते तो भी तो बदला होना ही था सर। नहीं होता, टाइम तो नहीं होता था सर, टाइम पीरियड के पहले हो गया। नहीं, उन्होंने मुक्ति मांगी, उनको मुक्ति मिलेगी। अगर उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी होती तो मोदी और शाह चाहते थे कि ये और रहे यहाँ पे और इनको तकलीफ दे, अपोजिशन को। सर, इतना तकलीफ उन्होंने दिया है, तो वो चाहते थे देते रहो, और वो भी चाहते थे कि भाई जहाँ भी मिले उनको फटका देते रहो। तो उनको नहीं बदलते अगर वो खुद नहीं बताते। सर, कोश्यारी जी की बात करें तो कैसा कार्यकाल रहा उनका, किस तरह का उनका यहाँ पर गवर्नमेंट? सर, एक संघ परिवार का कड़वट, कठोर, कर्मठ जी ऐसा आदमी अपोजिशन के साथ जिस तरह से बिहेव करेगा, उस तरह से उन्होंने अपोजिशन के साथ बिहेव किया और सत्ताधारी पार्टी को भी बहुत बड़ा झुकता ये दिया, न्याय दिया या मदद की, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। वो उनको भी उन्होंने ऐसा टेंशन में रखा हमेशा, मतलब उनके हित में जो था वो करना था तब किया। मगर ऐसा है कि अजीत दादा को शपथ किसने दी? उन्होंने दिया ना? दिया। कुछ सवाल पूछे? नहीं। कुछ वेरिफिकेशन किया? नहीं। आमदारों को खड़ा किया? नहीं। फडणवीस बोले लेटर लाया करो, और वो लेटर भी जाली निकला ना।
कि जो लेटर दूसरे किसी चीज़ के लिए बनवाया गया है उस लेटर के ऊपर सपोर्ट का ये करके, तो एक बात है कि उन्होंने अजीत दादा के ऊपर भी अन्याय नहीं किया जी। उन्होंने अपने बीजेपी पार्टी की लाइन एक कार्यकर्ता की तरह फॉलो की कि भाई बीजेपी क्या चाहती है, जो चाहती है वो फडणवीस ने बोल दिया उनको कि हमको राज लाना है। अब इसमें भी ऐसा है कि शरद पवार तो अभी बोल रहे हैं कि मैंने ही ये तरकीब लड़ाई ताकि राष्ट्रपति राज जो थी उसको मुझे उठाना था और वो उठाते नहीं थे और 6 महीना तो मैंने की। अब वो डिस्क्रेडिट बेचारे अजीत दादा तो हमारे जितेंद्र रावत से कालिक फाक के जोड़े मार के सब आंदोलन हुआ उनके खिलाफ। और अभी जितेंद्र रावत को पूछना चाहिए भाई शरद पवार तो बोल रहे हैं कि मैंने ही किया था ये ड्रामा पूरा, तो बेचारे अजीत दादा को तुमने लक्ष्य क्यों बनाया और माफ़ी मांगो अभी उनसे। सब स्क्रिप्टेड था सर। ताकि किसी को शक न हो किसी को कि भाई तो अजीत दादा के खिलाफ भी, और इसीलिए तो फिर से मुख्यमंत्री बनाया उनको। तो सर कोश्यारी का कार्य कैसे है ना कि वो महाविद्वान थे, महाविद्वान थे, अभ्यासु थे और निष्कलंक चारित्र के थे सर। उनके जीवन में सर उनके जीवन में उन्होंने कभी कोई गलत या बुरा काम या भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई एलिगेशन नहीं लगा उनको कोई। हाँ, ये अभी एलिगेशन लगाया क्योंकि पॉलिटिकल था तो उसमें उन्होंने एक पॉलिटिशियन की महापुरुषों के नाम पे कुछ इधर उधर बातें हो गई। पॉलिटिशियन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है ना तो कुछ भी होता है जी। 1980 में मुझे याद है पवार साहब मुख्यमंत्री थे 78 से लेकर 80 तक और इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की 80 में, तो उन्होंने 16 राज्यों में एक रात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। उसने पूछा नहीं कि बाकायदा चुन के आए हुए लोग हैं 16 राज्यों के, हाँ, और उनको तुम जीती, तुमने लोकसभा जीती है, तुमने राज्य की जो विधानसभा है तो वो थोड़ी जीती है जी। राष्ट्रपति ने ठुपुक लगाया ना ठप्पा। तो राष्ट्रपति हो राज्यपाल हो उनको इनकी इच्छा के सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा के अनुरूप चलना पड़ता है, उससे कोई छूटा नहीं। कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो वो भी नहीं छूटा है। सभी राष्ट्रपतियों ने कुछ न कुछ एक कारनामा ऐसा किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी जी। तो वैसा वो राज्यपाल थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनडायरेक्टली आते थे राष्ट्रपति और इनकी वो करते थे, तो उनकी खुद की उसमें कोई दिमाग लड़ा के करना है ऐसा नहीं, वो उनको ऊपर से आदेश आता था वो पालन करते थे। सत्य सर जो 2.5 साल जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार रही और राज्यपाल कोश्यारी जी रहे, तालमेल बहुत मुश्किल से था उसमें, मतलब काफ़ी विरोधाभास था और आरोप प्रत्यारोप सरकार जाने के बाद भी सरकार थी तब भी। तो क्या लगता है कोश्यारी जी पूरी तरह से चाबुक लगा रखे थे MBA के ऊपर? सर ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में इसके पहले आप राज्यपालों का इतिहास अगर निकालेंगे तो इस तरह से झगड़े सबके साथ हुए हैं, बार बार हुए हैं। अभी क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम का जो राक्षस पैदा किया है ना हमने, उसकी वजह से ये बातें ज़्यादा लगती है। छापा हुआ चीज़ कोई अगर हम पढ़ते हैं तो इतना उसका ऐसा नहीं होता है, ये इधर होता है ओ ऐसा तुरंत रिएक्शन आता है। इनका भी आता है जी, इनको भी धंधा नहीं, दिन भर वही दंडुका। अभी सब चैनल वालों को मालूम है इसका अकेले का नहीं हुआ है, 13 का हुआ है। अरे 13 का नाम दे नहीं, 12 के दिखाएंगे ही नहीं, कहाँ दिखाया? अरे कितने 2 घंटे तक तो नाम तक नहीं दे रहे थे कि 12 लोगों का भी हुआ है, वो भी नहीं दिखा रहे थे। बाद में अंग्रेजी में जब आ गया कि भाई 13 लोगों का एक साथ हुआ है, इसमें कोई अकेले का नहीं हुआ है, तो ये शर्म के मारे डूबे, फिर दिखाने लगे। और उसमें से इनको नाम पूछो चैनल वालों को कि भाई वो बताओ ना सबके बाकी 12 जो है उसमें तो कई पत्ते पीसे उन्होंने, ये का वहाँ गया, वहाँ का यहाँ गया, यहाँ का वहाँ गया, ऐसा भी बहुत सारा है। असल में अकेले में कि निवृत्त तो कोश्यारी हुए, हाँ, बाकी सब। और उसके लिए ये जो है रमेश बैस वो आगे है जी, हाँ, बाकी तो सर रिशफल है जी। यहाँ का वहाँ है, किधर कोई इधर से गया, झारखंड से गया, कोई इधर से गया और दूसरी जगह बिठा दिया, ऐसा है। उसमें भी कुछ ये नहीं। सर अभी मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, मुझे आज अपना टाइमर नहीं चल रहा है मगर फिर भी बोलता हूँ। सर मराठीमध्ये बोलतो मी, हां सर, समजून घ्या।
कोश्यारी परवडला रे बाबाप करोडला. तो कोश्यारी बरा होता, निदान केव्हा तरी काहीतरी बोलायचा, छळायचा, काहीतरी करायचा, उलटा सीधा काहीतरी बोलायचा, कधी महाराजांवर बोलायचा, कधी इकडे बोलायचा, त्याच्याबद्दल शिव्या खायचा, कारनामे करायचा, हे करायचा, ते करायचा. पण निदान इतका रमेश बैस जो है उसका इतिहास मैंने देखो, मैं तो किसी के आधार पर ही बोलूँगा, मेरे पास उनका कोई जानकारी भी नहीं था. ये नाम भी मैंने ज़िंदगी में सुना, पहली बार सुने होंगे. पहले बार सुना. सुनने के बाद मैंने एक दो दोस्त जो है जो जानकारी रखते हैं चीज़ों की, उनको पूछा. तो उसमें से जो एक बड़ा विद्वान है जो अभ्यास हो ये सब राजनीति का, उसने मुझे बोला अनिल ये पहले जो थे कोश्यारी जी, हाँ वो सापनाथ थे, तो अभी नाकनाथ आ गया ऐसा समझो. वो बोले झारखंड सरकार को ये रमेश बैस है ना, इसने इतना परेशान करके रखा था. इनका दूसरे का सरकार था, इनका ये नहीं था, कांग्रेस की थी. वो बोले 3 बार तो अर्थसंकल्प इनका वापस कर दिया था उसने. तो अर्थसंकल्प वापस नहीं होता है. और उसने बोला जो अर्थसंकल्प आपने पेश किया वो सही नहीं है. और वो बोले इतना छलावा करता था और इनसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, इनसे ज़्यादा पहुंचा हुआ है. सर 7 बार वो लोकसभा का सदस्य, मतलब 7-5-35 35 ईयर्स इज MP. वाजपेयी के गवर्नमेंट में मंत्री, अभी ये झारखंड त्रिपुरा का राज्यपाल. तो बिल्कुल पहुंचा हुआ आदमी है और वो कट्टर राष्ट्रीय सेवक संघ का आदमी है. और मध्य प्रदेश में रायपुर बोले तो अड्डा है. यस, रायपुर बोले तो अड्डा है. सर ये अड्डा से आने वाला आदमी यहाँ और एक बड़ा खड्डा खानेगा, बड़ा खड्डा बनाएगा. सर अभी ये आते ही मेरी भविष्यवाणी दोस्तों सुन लो, ये 12 लोगों का चक्कर भी पेंडिंग है कि नहीं अपना राज्यपाल नियुक्त. हाँ सर मैंने ये भविष्यवाणी की थी, कोश्यारी जाएगा, ये कहीं नहीं था तब मैंने बताया था कि कोश्यारी जाएंगे. दूसरी बात मैंने बताई थी उसी में कि 12 लोग जो पेंडिंग है उनका निर्णय आने वाले नए राज्यपाल करेंगे, ये भी बोला था. और रिकॉर्ड में है. सर अभी ये आने के बाद पहला धक्का इनको बैठेगा कि विधान परिषद में आज मेजॉरिटी नहीं है इसकी, अपने बीजेपी और शिंदे गुट की. सर ये 12 लोग अपॉइंट करेगा अगले 15-20-25 दिन में अपनी मेजॉरिटी लाने के लिए. हाँ मतलब करना है ही. 12 लोग तो अपॉइंट करना फर्जी बनता है. वो कर नहीं पाए थे क्योंकि आपस में भी इनका चल रहा था, मगर अभी उनको 12 लोग जो हैं मिल जाएंगे, वो कर देंगे. और सर आप देखो कि हल्ला गुल्ला रोज़ शोरगुल्ला मचाता रहेगा. और ये हमारा बेचारा संजय विंजय हो ना, वो उनकी किसी की सुनेगा नहीं. वो बोलेगा मैं मेरे राज्यपाल पद का उपयोग करके जो अधिकार है उनका ये कर रहा हूँ, पर उसका क्या प्रावधान में जो ये है उसका कर्तव्य निभा रहा हूँ. सर बहुत ये अपोजिशन के लिए पर्टिकुलरली ठाकरे और ये जो गुट है महाविकास, उनके लिए तो मैं बोलूँ ना कि मराठीत बोलतात आगीतून फुपाड्यात, वैसा हो गया है. सर पहले कोश्यारी परवड़े, अभी ये कोश्यारी का सत्कार रखेंगे, बोलेंगे आप बहुत अच्छे थे, ये जो वापस आ जाइए. अभी तो क्या है मामला ख़त्म हो गया. मगर रमेश बैस का जो भी मैंने आज सुबह से एक कई मित्र हैं जो जानते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका संबंध है, वो जयपुर के पेपर में नहीं है, मतलब आने वाले दिन में महाराष्ट्र में घमासान देखने को मिलेगा. ग्वालियर के हैं, पत्रकार हैं मगर ग्वालियर के हैं, मगर वो जानते हैं जयपुर ग्वालियर वगैरह सब एक ही मध्य प्रदेश का ही है. वो बोले ये अनिल इनकी बैंड बजाएगा, वो खाली अगर तबला बजा रहा था ना तो ये पूरे इसके साथ आएगा. तो महाराष्ट्र में अभी धमाल मचाने वाला है. धन्यवाद तत्ते जी. तो हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में आज हुए राज्यपाल की बदली और नियुक्ति के ऊपर, और भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो है इस्तीफा जो दिए थे उनका मंजूरी होना, और हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं रमेश बैस. सर बताने वाला आदमी भी जबरी है, मतलब. तो आप क्या मानते हैं? हमारा वीडियो देखा होगा आपने, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या चल रहा है, क्या आप इसको मानते हैं? हमारे जो एनालिसिस है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए. और जो हमारा रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.